दोस्तों, न्याय अन्याय और आज़ादी की लड़ाई पर हमने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। ऐसे ऐसे वीर नायकों के बारे में पढ़ा है जिनके हम आज भी कर्जदार हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जो काल्पनिक होने के बावजूद इतनी असली लगती है कि आप उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगेंगे। जी हाँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। कैप्टन मिलर, यह एक तमिल मूवी है जिसे अरुण मथेश्वरन ने डायरेक्ट किया है। कैप्टन मिलर 3 पार्ट वाली एक ट्रायलॉजी है जिसमें से हम आज इसके पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे। कहानी सन 1930 के ब्रिटिश शासनकाल की टाइमलाइन पर आधारित है, जहां हम देखते हैं कि भगवान शिव के मंदिर के चारों ओर एक गांव बसा हुआ है। लेकिन गांव वालों की स्थिति हद से ज्यादा बदतर है, क्योंकि एक तरफ उन्हें अंग्रेज टॉर्चर कर रहे हैं और दूसरी तरफ वहां का राजा, जो उन्हें बहुत नीच भावना से देखता है। उसका अहंकार इतना है कि वो गांव वालों की मजदूरी से बने मंदिर में उन्हें ही घुसने नहीं देता है। उस मंदिर के आसपास भटकने पर भी उनके लिए प्रतिबंध है। लेकिन गांव वाले भी अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मंदिर उनके खून पसीने से बना था, उनकी भी आस्था थी, इसलिए वे मंदिर के सामने ही अपना घर बसा लेते हैं। उनका मानना था कि मंदिर के पास रहकर वो अपने भगवान की शरण में रहेंगे। उसी गांव में एक ईसा नाम का लड़का रहता है जो अंग्रेजों की सेना में भर्ती होना चाहता है। उसके इस फैसले का सभी विरोध करते हैं, उसे देशद्रोही घोषित कर देते हैं। वो सेना में सिर्फ सम्मान पाने और अच्छा जीवन जीने के लिए भर्ती होना चाहता है। सेना में भर्ती होने के वक्त जो सैनिक अनपढ़ थे, अंग्रेज उन्हें अपनी तरफ से नामकरण कर देते थे और इस तरह ईसा का नाम मिलर पड़ जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ब्रिटिश शासनकाल में धर्म परिवर्तन की शुरुआत इसी तरह होती थी। जोश जोश में वो सेना में भर्ती तो हो जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वहाँ उसे अपने ही लोगों का खून बहाना पड़ेगा। यह घटना उसके ऊपर बहुत गहरा असर डालती है और इस तरह गांव का सीधा साधा लड़का ईसा बन जाता है कैप्टन मिलर और अपने इस रौद्र रूप में वो अंग्रेजों का जीना हराम कर देता है। इसी बीच उसके सामने एक ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि उसे समझ ही नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या, अपने गांव वालों को अंग्रेजों से बचाए या राजा से, और इन्हीं सब के बीच वो मंदिर की रक्षा कैसे करे। गांव वाले अपने पुरखों द्वारा कही गई कहानियों में सुनते आए थे कि एक दिन खुद भगवान उनके दुख दूर करने के लिए अवतरित होंगे। अब बस उन्हें उन्हीं कहानियों के सच होने का इंतजार था। तो इन विषम परिस्थितियों से मिलर कैसे निपटता है, क्या वो मंदिर और गांव वालों को बचा पाता है या नहीं, इस जीत हार की कीमत चुकाने के लिए उसे कितना बलिदान देना पड़ता है, यह जानने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा। ब्रिटिश शासनकाल की एक काल्पनिक कहानी को ऐसा बनाना कि वो एकदम सच्ची घटना लगने लगे, ये सब इतना आसान नहीं है। इस फिल्म में बहुत सी कहानियां दिखाई गई हैं, जहां सबका अलग अलग निष्कर्ष है, तो जाहिर सी बात है उन्हें एक साथ नहीं दिखाया जा सकता। इसीलिए इस फिल्म को 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। इसकी कहानी तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ही, साथ में इसका बीजीएम, साउंड डिजाइनिंग, कैमरा एंगल्स, एडिटिंग, ये सब अपने पीक लेवल पर है। कहने का मतलब दिस इज सिनेमा। आप गौर करिएगा, इसकी साउंड डिजाइनिंग पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। धनुष को स्क्रीन पर देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। इस फिल्म में भी धनुष ने बहुत से अलग अलग टाइमलाइंस में अलग अलग रोल्स प्ले किए हैं। हालांकि अपने रिलीज के बाद ही यह फिल्म विवादों में आ गई थी। इस पर यह आरोप लगाए गए थे कि इसकी कहानी को चुराया गया है और क्रेडिट भी नहीं दिया गया है। खैर, इसका अपना अलग मसला है। इस फिल्म को चारों तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, सभी ने इसकी खूब तारीफ की है। एक तरह से कहा जाए तो मेकर्स कैप्टन मिलर का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसमें इतने ढेर सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। तो अब देखना यह है कि बाकी के कैरेक्टर्स आगे की टाइमलाइन में कब, कहां और कैसे कनेक्ट होंगे। तो ओवरऑल इस फिल्म को ना देखने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बेशक यह फिल्म देखने लायक है। न्याय, अन्याय और मंदिर की आज़ादी की यह लड़ाई आपका दिल दहला देगी। इसे किसी भी कीमत पर इग्नोर मत करिएगा, प्लीज मस्ट वॉच। तो अगर आपने धनुष की इस मास्टरपीस को एक्सपीरियंस कर लिया है तो उसे हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।